आदि माँ सरस्वती को मेरा नमन, मंच को प्रणाम। आए हुए सभी अभिभावक व बहनों को सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस गौरवमयी पावन बेला पर हम सभी बड़े हर्ष के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह विजय रैली का, इसमें आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं मंच का परिचय व स्वागत करने के लिए उच्च माध्यमिक प्रधानाचार्य श्रीमान सुमेर सिंह जी शेखावत बड़े गुरुजी को मंच पर आमंत्रित करते हुए मंच का परिचय व स्वागत के लिए मंच पर आए। बोल भारत माता की जय। क्या बात है, नाश्ता नहीं किया सुबह? भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज परम सौभाग्य है, कक्षा 12, 10, 8 और 5 इनकी जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए मंच पर अतिथि विराजमान है। मैं इनका परिचय करवा रहा हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन केसर देवी शर्मा तो मंच पर विराजमान है। आप समाज सेविका हैं, जयपुर में विराजती हैं, आप 80 की बेटी हैं। अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम जुड़ी भी हैं। गौ माता के लिए भी आपका विशेष मन रहता है, कई गौशालाओं से आप जुड़ी भी हैं। तो आपके स्वागत के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा शर्मा और उनके साथ में वंदना शर्मा और पूजा जी, बहन जी का तिलकार्चन शॉल और साड़ी पहनकर बहन जी का स्वागत करें। कोरोना काल जैसी महामारी में भी आपने बस्ती विद्यालय में उस समय बहुत बड़ा सहयोग आपने दिया। इसी प्रकार आपने अपने इनका जो ससुराल है झारसू में आप राजकीय विद्यालय में बड़ा हॉल बनाया। नई का नाथ बांसको में भी आपने शिवालय बनाया। अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में आप खुले हाथ से सहयोग करती हैं। ऐसी प्रतिभा हमारे सामने है, उनका स्वागत अभिनंदन है। बड़े ताली करो। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमान नंद किशोर जी शर्मा। मैं विद्यालय के माननीय सह व्यवस्थापक जी मुकुट जी भाई साहब, अध्यक्ष जी, व्यवस्थापक जी और डॉक्टर विनोद जी पारिक से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के विशेष अतिथि नंद किशोर जी शर्मा, आप समाज सेवी हैं और चाकसू में आप विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में रहते हैं। तो आपको साफा पहनाकर, साफा दुपट्टा दुपट्टा समिति के पदाधिकारी आपका स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब नंद किशोर जी भाई साहब के बड़े भ्राता श्रीमान कैलाश जी भाई साहब का भी इस विद्यालय में विशेष योगदान आपका, तो बड़ी ताली बजा के स्वागत करेंगे। बड़ी ताली। बालिका विद्यालय में ऊपर एक 10 किलोवाट का सोलर लगाया। अभी एमएलए कोटे से 25 लाख का एक बहुत बड़ा डोम बनाया जा रहा है। कैलाश जी भाई साहब हर काम के लिए विद्यालय के लिए समर्पित रहते हैं, तो उनके प्रतिनिधि रूप में बड़े छोटे भाई आए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भाई साहब को प्रतीक चिन्ह भी दिया जाए। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके सुपरिचित डॉक्टर रामदयाल जी सहन। आप आदर्श विद्या समिति जयपुर के माननीय उपाध्यक्ष हैं, अनेकों वर्षों तक जिला समिति के व्यवस्थापक रहे हैं। आप आदर्श विद्या मंदिर बस्ती के पूर्व छात्र भी हैं और पूर्व व्यवस्थापक और अनेक दायित्वों को आपने निर्वहन किया है। तो स्वागत के लिए विद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नारायण जी शर्मा, व्यवस्थापक जी श्रीमान घनश्याम जी बैती जी, आप इनको दुपट्टा पहनाकर, साफा पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आप नेशनल यूथ अवार्डी हैं। विद्या मंदिर के छोटे छोटे कार्यक्रम में आप भाग लेते थे और आज पूरे देश में पहचान। आप विदेशों में घूमे आप और विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। अभी भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय की आप राजस्थान के अंदर आपको दायित्व दिया हुआ है, उसका भी निर्वहन आप करते हैं। बड़ी ताली करो।
मंच पर विराजमान है विद्यालय के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान रामलाल जी शर्मा। आप अपने विद्यालय के माननीय अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं और हमेशा ऊर्जावान है, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका ही विद्यालय, इसलिए एक तरह से मैं फॉर्मेलिटी के रूप में बोल रहा हूँ। श्रीमान घनश्याम जी बायती जी, आप विद्यालय के व्यवस्थापक हैं और शायद आप सबके आने से पहले आपको विद्यालय में तैयार मिलते हैं। सुबह सुबह आप जब भी आएंगे भाई साहब सबसे पहले विद्यालय संभालते हैं, तो शायद सुबह 6:30 आ जाते हैं आप और हर काम में भागदौड़, इतना बिजी लाइफ है इनकी, इस विद्यालय के लिए आप खूब सहयोग भी करते हैं, हर प्रकार से तत्पर रहते हैं, समर्पण आपका है। पधारे हुए माननीय सह व्यवस्थापक जी मुकुट जी रावत साहब, विद्यालय के सह व्यवस्थापक आप, स्वागत अभिनंदन आपका। डॉक्टर विनोद जी पारिक, आपका स्वागत अभिनंदन है। आप स्थानीय समिति के माननीय सदस्य हैं। अभिभावक पधारे, मेरे बुजुर्ग और मेरे बराबर की उम्र के साथियों, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। मातृशक्ति का स्वागत है। सभी जो भैया बहन इस प्रतिभा में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, उन सबका अभिनंदन है, स्वागत है। ये विद्या मंदिर आप सभी का है और विद्या मंदिर में हमेशा मेरा रहेगा, ऐसा संभाल करके मन में और सदैव इस विद्यालय में आप आते रहें और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसा विद्यालय आपसे अपेक्षा रखता है। अब वो समय है जब आप सबका सम्मान किया जाएगा। श्रेष्ठ परिणाम विद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए आप सभी को बधाई तथा धन्यवाद। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशिया, तो बोल पड़ी उड़ान बार बार भर के तिनका बार बार जोड़ना पड़ता है, उठाना पड़ता है। और उसी बार बार तिनके को इकट्ठा करके जो सफलता आपने हासिल की, उस सभी में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। विद्यालय परिवार में अभिभावकों का मान बढ़ाने वाली ऐसी प्रतिभाओं का मंच पर आज सम्मान करेंगे। कक्षा 10वीं के भैया बहनों का पूर्व में प्रतिभा सम्मान समारोह परिणाम के साथ किया जा चुका है और आज के इस विजय रिले में वो भैया बहन भी सहभागी रहेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह के इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं द्वादशी विज्ञान वर्ग के भैया बहनों को मंच पर बुलाऊंगी और मन से आग्रह करूंगी ऐसे भैया बहनों को सम्मानित कर और उनका हौसला बढ़ाए। विद्यालय का परिणाम श्रेष्ठ रहा और ऐसे में 16 भैया बहन ऐसे हैं विज्ञान वर्ग में जिन्होंने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। अभी विज्ञान वर्ग का है, इसमें 16 भैया बहन ऐसे हैं जिन्होंने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसे सभी भैया बहनों को पुनः बधाई। मैं सर्वप्रथम भाई मानसी प्रजापति को सामने बुलाना चाहूंगी। भाई मानसी प्रजापति पुत्री श्री सूर्यज्ञान प्रजापति भाई ने 500 में से 480 अंक प्राप्त कर 96% बनाई है और भाई एक ग्रामीण परिवेश से आती है। जब घर गए तो वाकई में ऐसी परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखना हर किसी के बस में नहीं है। मैं मन से आग्रह करूंगी भाई को ऊपर ही बुला ले, ऊपर ही आ जाइए, नहीं ऊपर में सही भाई, ऊपर आ जाओ आप। मतलब जब हम गए थे वहाँ पे तो वे सब रास्ता भी अनुकूल नहीं है, पता नहीं बारिश में कैसे वहाँ से आती जाती होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में भी इस सफलता तक पहुँचना बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। जोरदार बड़ी ताली के साथ स्वागत करेंगे। बड़ी ताली से पुनः बड़ी ताली करनी है ना, पुनः बड़ी ताली शुरू। अगला नाम भाई अन्नू चौधरी। भाई अन्नू चौधरी पुत्री श्री प्रभु नारायण भड़ाना भाई ने भी 500 में से 465 अंक प्राप्त कर 93% बनाई है। भाई के लिए भी बड़ी ताली शुरू। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। समय और मेहनत दोनों को मैनेज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे भाई निकिता चौधरी तैयार रहे। भाई निकिता चौधरी पुत्री श्री कजोड़मन जाट। भाई निकिता चौधरी ने 500 में से 457 अंक 91.40% अंक लाकर और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। भाई के लिए भी बड़ी ताली करूं।
91.40%। ये जो इनको बहुत जिनको पहना रहे गणपति गुरुजी नीचे जो भैया कोई आ चुके हैं उनको एक बार ऊपर लेके आए ना, 11 के कोई भैया नीचे नहीं रहे। जिनको साफा माला अपने पास सीधे पहने रखे हैं, जिन बहनों को साफा माला दुपट्टा है जो यहाँ से पहना जाता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे कैसे पहन के रखना है। विजय रैली में आपको पहन के ही चलना है, इसलिए अभी जैसे आपको पहनाया जा रहा है वैसे ही रखना है। आगे भाई पलक कुमावत, पुत्री श्री दिनेश कुमावत। भाई पलक कुमावत पुत्री श्री दिनेश कुमावत भाई ने 500 में से 453 अंक प्राप्त कर 90.60% प्राप्त किए हैं। भाई इनको भी बहुत बहुत बधाई, बड़ी तारीफ गुरु। अभिभावक आए हैं तो बड़े बहनों के साथ ही आए। भाई श्रेया पारिक, भाई श्रेया पारिक पुत्री श्री पवन कुमार पारिक। भाई ने भी 500 में से 457 अंक प्राप्त किए, 91.40%। और बहन के साथ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि किसी दुर्घटना हो से इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो इसको गोद में उठा के तो प्रैक्टिकल दिलवाना पड़ा। ऐसी स्थिति में भी इतनी परसेंटेज, ये बहुत ही, ये मानो गौरव का विषय है। एक बार बड़ी ताली गुरु। भाई श्रेया पारिक पुत्री श्री पवन कुमार पारिक 91.40% अंक। गरुड़वासी से आती भाई। आगे भाई सपना गुजर, पुत्री श्री विनोद कुमार गुजर। भाई ने भी 500 में से 447 अंक प्राप्त किए हैं, मात्र 2 अंक से 90% थोड़ा पीछे रही, पर 89.40 अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। पुनः एक बार बड़ी ताली गुरु। आपका पुरस्कृत होना ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। ऐसे ही पुरस्कृत होते रहे, विद्यालय और परिवार का मान बढ़ाते रहे। भाई चारुल शर्मा, भाई चारुल शर्मा अनुपस्थित है। भाई किरण बेरवा, भाई किरण बेरवा पुत्री श्री राजेश बेरवा। भाई ने भी 500 में से 436 अंक प्राप्त किए और 87.40% बनाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। भाई किरण बेरवा। अभिभावक आए किरण के तो साथ आए। आइए भाई साहब आगे मंच पर, स्वागत है आपका। अब मोमेंटो, हाँ मोमेंटो दे दो, मोमेंटो दे दो। भाई के लिए बड़ी तारीफ गुरु। भाई प्रिया चौधरी पुत्री श्री लालाराम चौधरी। भाई ने 500 में से 438 अंक 87.60% प्राप्त किए। भाई का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, बड़ी तारीफ गुरु। अगर पेरेंट्स आए तो मंच पर आए। आगे भैया रोहित शर्मा, भैया रोहित शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा। भैया ने 500 में से 435 अंक प्राप्त कर 87% बनाई है। भैया के लिए बड़ी ताली गुरु। आगे भैया अमन शर्मा तैयार है। आप सबने अंकों की दौड़ में नहीं बल्कि अनुशासन और समय प्रबंधन में भी अपना स्थान बनाया है। जो समय का मैनेजमेंट जानता है वही सफलता को प्राप्त करता है। भैया के लिए बड़ी ताली गुरु। भैया अमन शर्मा, भैया अमन शर्मा पुत्र श्री राजेंद्र कुमार शर्मा। भैया अमन शर्मा अनुपस्थित है। आगे भैया शुभम शर्मा, भैया शुभम शर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा। भैया ने 500 में से 431 अंक 86.20% बनाकर और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। भैया के लिए भी बड़ी ताली गुरु। भैया शुभम शर्मा।
आगे भैया निमेश चौधरी तैयार रहे। भैया निमेश चौधरी पुत्र श्री रामसाई चौधरी। भैया निमेश चौधरी पुत्र श्री रामसाई चौधरी। भैया ने 500 में से 433 अंक 86.60% बनाकर और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। भैया निमेश चौधरी। भैया के लिए बड़ी ताली गुरु। आगे भाई खुशी मीणा पुत्री श्री पप्पूलाल मीणा। भाई ने 500 में से 430 अंक प्राप्त कर 86% बनाई है। भाई के लिए बड़ी ताली गुरु। लगभग 35-40 किलोमीटर दूर से भाई गांव से आती है और काफी समय आने जाने में बिताने के बाद भी समय प्रबंधन ऐसा है कि अच्छी सफलता भाई ने प्राप्त की। बड़ी ताली गुरु। लास्ट में भैया देवांश गौतम साइंस में। भैया देवांश गौतम पुत्र श्री संजय सिंह। भैया ने 500 में से 428 अंक 85.60% प्राप्त कर और भैया ने सफलता प्राप्त की। क्षमा चाहती हूँ बीच में एक नाम छूट गया। भाई भावना बैरवा पुत्री श्री मुकेश कुमार बैरवा। भाई ने भी 88.20% प्राप्त कर और विद्यालय का नाम रोशन किया है। भाई भी काफी दूर पैदल आकर और गाड़ी तक पहुंचती है। लगभग 15 मिनट का सफर पैदल तय करने के बाद ये गाड़ी के पास आती है और वहां से ये और विद्यालय पहुंचती है। और अभी बारिश में तो इनका रास्ता इतना खराब हो गया था, आए दिन समस्या रहती थी, कभी ऑटो से कभी रिक्शे से। और ऐसी परिस्थितियों में भी भाई ने सफलता प्राप्त की। बड़ी ताली गुरु। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। कठिनाइयों से डरने से पीछे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कठिनाइयों से सीखना है, डरना नहीं है। एक बार पुनः अमन शर्मा भाई चारुल शर्मा यदि यहाँ हो मंच पर आए। इसी प्रकार द्वादशी कला वर्ग में 9 भैया बहन ऐसे हैं। कुल संख्या इसमें 66 भैया बहनों की। 9 भैया बहन ऐसे हैं जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और एक श्रेष्ठ परिणाम 100% परिणाम के साथ भैया बहनों ने और विद्यालय का मान बढ़ाया। साइंस में कुछ भैया बहन छूट रहे थे। 17 नंबर पर भाई फाल्गुनी शर्मा जो 80% अभी तक 85% से अधिक अंक वाले थे। 80% से अधिक अंक में भाई फाल्गुनी शर्मा पुत्री श्री कृष्ण कुमार शर्मा 500 में से 426 अंक प्राप्त कर और 85.20 भाई ने बनाई है। भाई फाल्गुनी शर्मा। आगे भाई रितिका सेन पुत्री श्री कालूराम सेन। भाई रितिका सेन पुत्री श्री कालूराम सेन 500 में से 422 अंक 84.40% है। पिताजी आए भाई इनके तो मंच पर आए। अभिभावक आए और मंच पर आए। आपको भी आना है सब, दोनों ही आए। भाई रितिका सेन 84.40% अंक के साथ भाई ने सफलता प्राप्त की। बड़ी ताली गुरु। आगे भाई नक्षिता बागड़ा। भाई नक्षिता बागड़ा पुत्री श्री गोविंद बागड़ा। बातें नहीं करी भाई ने। भाई नक्षिता बागड़ा अनुपस्थित है। भैया आवाज कोड। भैया आवाज कोड अनुपस्थित है।
भाई दिव्या कंवर पुत्री श्री राजाराम सिंह, भाई ने 500 में से 400 अंक प्राप्त कर 80% बनाई है। भाई मंच पर आए भाई दिव्या कंवर। दिव्या आई थी विद्यालय में। भाई दिव्या कंवर। ये विनोद नाम आप किसका साइंस का नाम? नाम। भाई ने 500 में से 411 अंक प्राप्त कर 82.20% बनाई है और भाई का भी बड़ी ताली के साथ स्वागत करेंगे। कला वर्ग में भाई सुनैना गुजर, कला वर्ग में प्रथम स्थान पर भाई सुनैना गुजर पुत्री श्री रोहितासु गुजर ने 96.40% 482 अंक प्राप्त कर और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। भाई के लिए जोरदार बड़ी ताली गुरु। आओ आप भी आओ। कि माता जी ऐसा भी आइए। अभिभावक माता जी वह मंच पे है और भाई ने इनका क्षेत्र में ही द्वितीय स्थान है इनका पूरे 400 क्षेत्र में और कुछ प्रतिशत से भाई कुछ पॉइंटों में ही कुछ पीछे है वो, बाकी श्रेष्ठ परिणाम अपना विद्यालय का देने में और भाई की अच्छी सहभागिता है। बड़ी ताली गुरु। क्षेत्र में विद्यालय का मान बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और विशेष बात कि बड़ी बहन भी अपने विद्यालय में अभी 2 साल पहले पढ़ी और विद्यालय में टॉपर रही है। 93% के साथ इसने 12th पास की और ऐसे ही और उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सुनैना ने भी पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। आगे भाई कृष्णा रेगर पुत्री श्री प्रहलाद रेगर, भाई ने भी 500 में से 468 अंक 93.60% बनाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है और भाई भी ग्रामीण परिवेश से आती है, काफी रास्ता खराब होने के बाद भी और संघर्ष करते विद्यालय तक पहुंचती है। भाई को बहुत बहुत बधाई, बड़ी ताली गुरु। आगे भाई दिव्यांशी प्रजापत, भाई दिव्यांशी प्रजापत कला वर्ग में तृतीय स्थान पर भाई पुत्री श्री विनोद प्रजापत, भाई के 500 में से 456 अंक 91.20% है। भाई राम निवास से और भाई ने एक अच्छी प्रतिशत बनाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। बड़ी ताली गुरु। इसी प्रकार आगे भैया सागर मीना, भैया सागर मीना मंच पर आए। भैया सागर मीना पुत्र श्री राजकुमार मीना, भैया के 500 में से 453 अंक 90.60% है। भैया शायद अभी अनुपस्थित है। आगे भाई कविता वर्मा पुत्री श्री धनालाल रेगर, भैया के 500 में से 447 अंक है 89.40%। भाई इनको भी बहुत बहुत बधाई, बड़ी ताली गुरु। आगे भैया रवि प्रकाश गुणावत, भैया रवि प्रकाश गुणावत, पुत्र श्री रामराय मीणा 500 में से 428 अंक 85.60%। मेहनत मजदूरी करने वाले और पिताजी के सपनों को साकार करने वाले भैया को पुनः बधाई, बड़ी ताली गुरु। 85.60 भैया रवि प्रकाश। आगे भाई दिव्या कंवर, भाई दिव्या कंवर पुत्री श्री विक्रम सिंह और भाई ने भी 500 में से 419 अंक प्राप्त कर 83.80% बनाई है। भाई को भी बहुत बहुत बधाई, बड़ी ताली गुरु। आगे भाई नेहा मीणा पुत्री श्री राजेंद्र कुमार मीणा, भाई नेहा मीणा पुत्री श्री राजेंद्र कुमार मीणा 500 में से 409 अंक 81.80%। नेहा अनुपस्थित है। भाई नेहा मीणा मंच पर है। आगे भैया नरेंद्र कुमार रेगर पुत्र श्री प्रहलाद रेगर,
500 में से 402 अंक 80.40% प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। भैया के लिए भी बड़ी ताली करेंगे। शुरू। इसी प्रकार द्वादशी वाणिज्य वर्ग में 100% श्रेष्ठ परिणाम रहा। सभी भैया बहनों को बधाई। प्रथम स्थान पर भैया लकी प्रजापति पुत्र श्री बोलाराम प्रजापति। प्रथम स्थान पर भैया लकी प्रजापति, भैया के 78% अंक रहे और भैया ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आगे भैया सागर सैनी पुत्र श्री ओम प्रकाश सैनी। भैया सागर सैनी पुत्र श्री ओम प्रकाश सैनी, भैया ने 76% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भैया को बहुत बहुत बधाई। बड़ी ताली गुरु। कक्षा 10वीं का प्रतिभा सम्मान समारोह पूर्व में किया जा चुका है। अभी मैं कक्षा 5वीं और 8वीं में A ग्रेड प्राप्त करने वाले भैया को मंच पे बुलाऊंगी। भैया बहनों को और 10th में तो सभी को भैया बहनों को भी गजरा या दुपट्टा पहना करके और उनको सम्मानित करना है। जिन भैया बहनों को दुपट्टा पहना दिया जाए उनको खोलना नहीं है, उसको स्थायी रखना है। विजय रैली तक आपके सबके गले में भैयाओं में और बहनों में 96.33 बहन शिवांगी जैमल की रही। पूर्व में भैया मोहित लाखावत 81.50, भैया देवेश शर्मा 80%, एक बार सबके साथ हाँ इसी प्रकार बहनों में सर्वाधिक प्रतिशत बहन शिवांगी जयमान 96.33%, आगे बहन भूमिका शर्मा 93.33%, बहन अपेक्षा शर्मा 91%। इन सभी को दुपट्टा तिलक बहन एक बार उधर साइड में चलो बेटा बेटा आप है ना ये पीछे जाओ, पीछे सुनो, पीछे कर दो ना। हाँ चलो थोड़े आगे जाओ। अपेक्षा शर्मा, बहन भूमिका गौड़ 89.67%, बहन नेहा बेरवा 88.50%, बहन नेहा बेरवा, बहन खुशी गुजर 77.33%, बहन पायल बेरवा 76%, अगर 5वीं के भैया बहन आ गए तो A ग्रेड करने वाले 5वीं कक्षा के भैया बहन भी आ जाए मंच पर। कक्षा 5th अंदर आ जाओ बहन, 5वीं की बहन बाहर खड़ी है, अंदर आ जाओ। कक्षा 5वीं के भैया बहन जो A ग्रेड प्राप्त कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आज के अतिथि माननीय नंद समय से भाई साहब ने समय को ध्यान में रखते हुए और हमें आगे बढ़ने के लिए इशारा किया है। मैं आगे आग्रह करूंगी अपनी समिति के उपाध्यक्ष और हम सबके पथ प्रदर्शक भाई साहब रामदयाल जी से
आशीर्वाद प्रदान। माँ शारदे, माँ भारती, मंच पर आसीन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, हम सबकी वंदनीय और विद्या भारती की तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी भामाशाह बस्सी की बेटी आदरणीय केसर देवी जी, मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय नंदकिशोर जी भाई साहब, समिति के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय व्यवस्थापक जी, सम्मुख बैठे हुए सह व्यवस्थापक जी और प्रबंध समिति के माननीय सदस्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक, मातृशक्ति, प्रधानाचार्य जी सुमेर जी, बालिका प्रधानाचार्य सीमा जी, सभी आचार्य दीदी और प्रिय भैयागण, मैं सर्वप्रथम तो आप सभी को श्रेष्ठ परिणाम के लिए मैं बधाई और आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सभी के लिए, आप सभी से ये आग्रह भी करता हूं, हम भी आपके लिए क्लैपिंग्स करेंगे और इस दिन का इंतजार सबको रहता है। पूरे वर्ष पर्यंत आप मेहनत लगाते हैं और जब परिणाम का जब दिन आता है और परिणाम से ज्यादा जब आपको प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करने का दिन आता है तो उस दिन इंतजार करते हैं, क्योंकि पूरे कई सालों तक आप सामने कई कार्यक्रमों में कई लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन आप लोगों को भी लगता होगा कि कभी कोई हमारे लिए भी तालियां बजाए। तो जो शेष लोग यहाँ पर रह गए, जिनका सम्मान यहाँ पर हुआ है, जिनका परिणाम आया है, तो एक बार सब मिलकर इन सब भैया बहनों के उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं वाकई इस पूरे विद्यालय प्रबंधन समिति को, सब आचार्य दीदियों को, दोनों प्रधानाचार्यों को मैं बहुत बधाई प्रेषित करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व और श्रेष्ठ मार्गदर्शन के अंदर इन सब विद्यार्थियों ने मेहनत लगाई, प्रयास किया और श्रेष्ठ परिणाम हम सभी के सम्मुख आया। अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में बहुत बड़ी बात चली थी, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आप सब लोगों को एक श्रेष्ठ यात्रा का भी आज प्रदर्शन पूरे 400 गजबे में करना है, तो केवल एक दो बात मैं बताकर आज बस आपको प्रेरित करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। तो सोशल मीडिया में एक बातचीत चल रही थी और उसमें किसी सज्जन ने एक बात कही थी परिणामों को लेकर, और वो परिणामों को लेकर क्या बात कही थी कि किसी विद्यालय के अंदर, मतलब किसी विद्यालय को चुनने के अंदर, मतलब कैसे सिलेक्शन करें कि कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है। तो उस दृष्टि से वो जो सज्जन थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन्होंने कहा कि किसी विद्यार्थी जो किसी विद्यालय में पढ़ रहा है और किसी कक्षा के किसी एक या दो विद्यार्थी ने उच्च प्राप्तांक प्राप्त किए, तो बताइए वो किसकी मेहनत से प्राप्त किए। मान लीजिए किसी कक्षा में 50 भैया बहन पढ़ रहे हैं और उन 50 भैया बहन में से किसी एक या दो विद्यार्थी ने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो आप लोग बताइए वो किसकी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए। बताइए बच्चे, बताइए सभी। हाँ, विद्यार्थी की मेहनत या आचार्यों की मेहनत? विद्यार्थियों की मेहनत। अब दूसरा, एक किसी कक्षा में 50 भैया बहन है और वहां पर वो एक दो विद्यार्थी नहीं, सारे विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो बताइए विद्यार्थियों के साथ में किन किन की मेहनत लगी? आचार्य। तो दिस इज दी सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर हमें किसी विद्यालय का चयन अगर करना है तो दिस इज दी आईना। अगर हम लोग आज ये श्रेष्ठ प्रदर्शन जो 400 विद्यालय का हुआ है, वो केवल 400 में नाम नहीं हुआ आपका, कल ही हमारे प्रांत की सूची आई है, कल प्रांत की सूची आई है, और मैं आप सब लोगों के करतल ध्वनि के बीच में आपके प्रधानाचार्यों का और आपकी प्रबंध समिति को मैं बहुत साधुवाद दूंगा कि पहली बार बड़े लंबे अंतराल के बाद में जयपुर जिले से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 जो नाम है उस सूची में शामिल हुए। तो एक बार जोरदार ताली आपके विद्यालय में। कल रात को ही सूची डली थी और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि फर्स्ट पेज पर ही
हमारे उन तीनों विद्यालयों के नाम थे। तो बड़ी खुशी हुई। तो मैं आज आप सबको बधाई प्रेषित करता हूँ। आप सब विद्यार्थी चूंकि जो कक्षा 12वीं के अंदर उत्तीर्ण हुए हैं उनको आगे बढ़ना है, कॉलेज लाइफ में जाना है। आज तक आपको इन पिछले 12-15 सालों के अंदर, क्योंकि अरुणोदय से अगर किसी विद्यार्थी ने अगर विद्यालय में अध्ययन किया है तो कक्षा 12वीं तक लगभग 15 वर्षों तक आपने आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आपको रोकने वाले, टोकने वाले, समझाने वाले, आपको आगे मार्ग प्रशस्त करने वाले ऐसे हमारे आचार्य निधि, प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति के लोग हैं। साथ में आपके अभिभावकों को भी कनेक्ट किया है। अब आने वाले समय के अंदर जो भी करना है वो आपको स्वयं से करना है। हमने 12-15 साल आपको नर्चर किया, तैयार किया है, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव किया है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कल एक छोटा सा कोटेशन डाला कि दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के घोड़े रहते हैं। आप जिसको दौड़ाना चाहो वैसे ही परिणाम मिल जाएगा। आपने अगर नेगेटिविटी ज्यादा फैलाई अपने अंदर तो आपको नेगेटिव परिणाम मिलने वाले हैं। आपने पॉजिटिविटी, सकारात्मक रूप से आगे बढ़े तो डेफिनेटली इस दुनिया में कोई सी बड़ी से बड़ी ताकत आपको हरा नहीं सकती, बशर्ते आप पॉजिटिव रहें। तो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्स पॉजिटिव। जीवन में सकारात्मकता अपनाइए और सकारात्मकता के साथ में आप काम कीजिए। कोई भी ऐसी शक्तियां, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमारे सामने मुंह खोले हुए खड़ी है आपको ये बताने के लिए कि अब आप आजाद हो गए, आपने कक्षा 12 पास कर लिए, अब आप खुला मैदान आपके सामने है, जीवन आपके पास में, ये दुनिया, ये समय वापस नहीं आएगा, जिंदगी ये 4 दिन की। ऐसे कई नैरेटिव्स बहुत पाश्चात्य संस्कृति के लोग सोशल मीडिया पे मिलेगा। अभी तक आपने इससे दूरी बनाई, अब आपको ये भी घर वाले दिलाएंगे। तो प्लीज कीप इन माइंड, रिसोर्सेज का उपयोग कीजिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, बट इसके अधीन मत बनिए। इसको अपने दिमाग पर इसको राज मत करने दीजिए, बल्कि इन उपकरणों पे अपने को राज करना है। देन यू आर सर्टिफाइड, क्वालिफाइड इंजीनियर आप बनना है, भविष्य में आपको डॉक्टर बनना है, तमाम दूसरे प्रकार के आपको दायित्वों पे जाना है। लेकिन कोई भी नकारात्मकता आपके सर पर वो जो है वो चढ़नी नहीं चाहिए। इतने आप सक्षम और सशक्त बने कि कोई भी गलत चीज आपके सामने आए तो यू कैन सेलेक्ट कि कौन सा अच्छी चीज है, कौन सी मेरी बुरी चीज है, कौन सा मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगी, कौन सी मेरे जीवन को पीछे धकेलेगी। तो आज के इस युग के अंदर देखे दिखावे के अंदर वो कदम आप ही मत उठाना जो कि आजकल के नौजवान पीढ़ी बहुत बड़ी तादाद में उस ओर बढ़ रहे हैं। इस पाश्चात्य संस्कृति को जितना अपने से दूर रखो। मैं कह रहा जीवन में, लाइफ में एंजॉय करना है। जब व्हेन यू सेटल इन योर लाइफ, आप एंजॉय कीजिए ना, खूब आप खूब घूमिए, खूब जाइए, मित्रों के साथ जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए, आप जितने यात्राएं करनी करिए। लेकिन अभी आपके सामने आगे आने वाला 4 से 5 साल जिसने मेहनत लगा ली वो ये मान के चलनी है कि इसी तरह से मंचों पर आपको बुलाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, आपकी बातें को सुनने के लिए लोग खड़े रहेंगे। अभी चॉइस इज योर कि आपको किस तरफ बढ़ना है। उन 4 साल में आपको एंजॉय करना है, मूवी थिएटर जाना है, क्लब जाना है, घूमना फिरना है, दोस्तों के साथ में मजे करना है, कीजिए, लाइफ आपकी है। आपको कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है ये आपके जीवन के ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज आज दिन तक आपको टोकने वाले, समझाने वाले हम सब मौजूद रहे। वहां पर उस राह के अंदर केवल आपको भटकाने वाले लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। तो प्लीज दिल और दिमाग में अपने माता पिता की छवि रखिएगा, अपने गुरुजनों का दिखाया हुआ मार्ग रखिएगा। आपको दुनिया की कोई बुरी से बुरी ताकत आपको डगमगा नहीं पाएगी। दिस इज माय गारंटी। मैं भी आप ही की तरह विद्या मंदिर से पढ़ के निकला हूँ, बहुत सारे लाइफ में एक्सपोजर मिले हैं। मैंने मल्टीपल कंट्रीज मैंने विजिट किया है, बहुत सारे कई तरह के लोगों के साथ मेरा उठा बैठा हुआ है जिनकी कई प्रकार की संगत रहती है। आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कोई 5 सुपारी जर्दा पड़ता है तो बहुत दूर की बात है। बहुत लोगों ने अल्कोहल भी आपको ऑफर करेंगे भविष्य में, आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में आप बढ़ेंगे। बट आज दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन लेने के साथ में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है। आप ठीक है, एक टेबल पे बहुत सारे कॉर्पोरेट मीटिंग्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको कई प्रकार की ड्रिंक भी ऑफर करेंगे, लोग इंसिस्ट भी करेंगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज को सेलेक्ट करते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आज के समय में सबसे ज्यादा जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है वो इसी वजह से भटक रही है। तो प्लीज कीप इन माइंड और बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़िए। आप लोगों को पूरा देश देख रहा है। आप केवल अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करने वाले, पूरे भारत वर्ष का नाम रोशन करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे और आज इस छोटे से हॉल के अंदर आपका वेलकम किया जा रहा है, कल पूरा देश आपके लिए वेलकम करने के लिए तैयार बैठा है।
कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, और हौसलों से भरी उड़ान तुम्हें शिखर पर लेकर जाएगी। तो आपका हौसला मजबूत रखिए, और उस हौसले के अंदर भी कहते हैं कि बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, आने दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं और वहां कठिनाई आ रही है, आप समझ जाइए यू आर ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि जिगजैग तो लाइफ में आना चाहिए। अगर स्मूथ सिस्टम आ गया तो सीधा वाई फायर हो जाओगे, ठीक है ना। तो लाइफ में जिगजैग चलना चाहिए। आपने देखा है ना कि जब कोई टीवी में या कोई पिक्चर में कोई सीन आता होता है, कोई आईसीयू में भर्ती रहता है, वहां पर एक मॉनिटर लगा रहता है ना, तो उसमें लाइन कैसे चलती है, ऐसे चलती है, दिस इज द लाइफ। और जब लाइफ अगर वो लाइन सीधी हो जाती है तब क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। तो वो स्मूथ लाइफ की तरफ नहीं जाना अपने को लाइफ कैसी चाहिए, जिगजैग। और उस जो जिगजैग के अंदर सबसे डाउनफॉल जो आता है, सबसे नीचे का जो कॉर्नर बनाता है, जब वी बनता है ना, तो लाइफ का नीचे का सबसे नीचे का पार्ट है, लेकिन वो एक ऐसा एंडिंग पॉइंट है, उसके बाद में लाइफ कहां जानी होती है, ऊपर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम बहुत नियर बाय आकर क्विट कर जाते हैं लाइफ से, हतोत्साहित हो जाते हैं, हतोत्साहित नहीं होना, क्योंकि वही पॉइंट होगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपकी पूरी टीम को, सुमेर जी, सीमा जी, आपकी पूरी टीम को, माननीय अध्यक्ष जी, नारायण साहब, व्यवस्थापक जी, मुकुट जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, आपकी यही शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। भाई शिवांगी जयमन स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा देरी से आई है। भाई ने 96.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय का और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भाई इनको बहुत बहुत बधाई, बड़ी ताली करूं। मन से आगे पुनः बड़ी ताली करूं। मैं दीदी से निवेदन करूंगी, आशीर्वाद दे दो भाई, माइक दे दो एक बार अन्य सभी बहनों की 3-3 की पंक्ति नीचे बनानी है। आप लोगों को सुविधाओं से निवृत्त होकर नीचे पहुंचना है, और प्रतिभा सम्मान में सम्मानित होने वाले भैया बहन एक बार नंदना हॉल में आएंगे। ऐसे नहीं जाना है, पीछे से दोनों